नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। भाजपा मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक भी कमर कसने लगे हैं। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कालाढूंगी विधानसभा के विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि केंद्र और राज्य में जहां हमारी सरकार बनी है, वहीं नगर निगम की सरकार भी निश्चित तौर पर हमारी ही बनेगी। इस दौरान लालकुआं क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि डबल इंजन सरकार के साथ नगर निगम की सरकार बनने के बाद पार्टी मजबूती से कार्य करेगी और क्षेत्र का भरपूर विकास होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में हल्द्वानी शहर का विकास किया गया है, वह कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आगे भी यहाँ विकास के लिए भाजपा पूरा ख्याल रखेगी। जनता के आशीर्वाद से 2 टर्म हल्द्वानी में महापौर बनने का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और जन जन के कार्यकर्ता, हमारे छोटे देवदूतपूर्ण कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जहाँ तक विकास कार्यों की काम की बात है, हल्द्वानी का सर्वांगीण विकास, हल्द्वानी का नियोजित विकास करने की कोशिश की गई है। शहर को स्वच्छ रखने की कोशिश की गई है, शहर को सुंदर बनाने की कोशिश की है, शहर को समरस बनाने की कोशिश की है। और आगामी चुनाव में हमारे जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं श्रीमान गजराज सिंह बिष्ट जी, जिनका लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है और उनको भी अपार अनुभव है, क्योंकि उन्होंने मंडी परिषद के उत्तराखंड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एक अच्छे संगठन करता है। भारतीय जनता पार्टी के मेन बॉडी के प्रवक्ता होने का गौरव उनको है, महामंत्री होने का गौरव उनको है, युवा मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री होने का गौरव है उनको, प्रदेश के अध्यक्ष होने का गौरव है, बजरंग दल में कार्य करने का गौरव है और राज्य सृजन के लिए 31 बार वो जेल गए राज्य सृजन को लेकर, उसका गौरव उनके पास है। साथ ही वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के में उन्होंने नेतृत्व किया, उसका उनको गौरव प्राप्त है। छात्र संघ के वो महासचिव रहे, उसका उन्हें गौरव प्राप्त है। यानी कि एक अपार राजनीतिक और सामाजिक जीवन उन्होंने जिया है। और निश्चित रूप से एक अच्छे संगठनकर्ता को जब कभी अवसर मिलता है तो अच्छा ईमानदारी से कार्य करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो गजराज जी हो, मैं हूँ, हमारे कोई भी कार्यकर्ता जिनको प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और संस्कारों का प्रभाव करते हैं। यानी कि ईमानदारी से, निष्ठा से लोक कल्याणकारी योजनाओं को 100% लागू करने के लिए पूरी जिजीविषा से लगे रहते हैं। मैं गजराज सिंह बिष्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी पार्टी, सब हम लोग डट कर लगे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जो 25 तारीख को परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति की बोर्ड इस हल्द्वानी नगर निगम में स्थापित होगी, जो प्रदेश और केंद्र के वित्त पोषण से इस हल्द्वानी को सुंदर करेगी, स्वच्छ रखेगी। एक सतत प्रक्रिया है। विकास के मायने समय समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान में नगरम गैस पाइपलाइन लेइंग से लेकर एसटीपी निर्माण से लेकर सिटी फॉरेस्ट से लेकर बैणी सेना से लेकर डोर टू डोर कलेक्शन की अगर हम बात करें, पार्कों का निर्माण की बात करें, शौचालयों के निर्माण की बात करें, अन्य विभिन्न योजनाएं, आय सृजन, नगर निगम के आय सृजन के लिए पेट्रोल पंप की स्थापना की बात करें और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा 2000 करोड़ रुपए के नियोजन की बात करें, तो मैं समझता हूँ एक संपूर्णता की तरफ तो हम बढ़ लें, लेकिन कभी कोई चीज़ विकास कभी संपूर्णता की तरफ नहीं बढ़ता। विकास के मायने होते हैं, वो सतत एक प्रक्रिया है। आने वाले समय में केंद्रीय योजनाएं अब आम जन सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की आती हैं, उनके क्रियान्वयन का कार्य वो करेंगे और अध्यक्ष हैं और वो करेंगे। जोगिंदर भाई, एक बयान जनता के द्वारा ये उनका वो निजी बयान हो सकता है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है और वो स्लिप ऑफ टंग मैं मानता हूँ। वैसे वो बहुत वरिष्ठ हैं और इस तरह की बात अगर उनके मुंह से निकली है तो मैं भी क्षमा मांगता हूँ, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग है, कभी कभी ना चाहते हुए बात निकल जाती है। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि आपके उसको और स्लिप ऑफ टंग मानते हुए उस बात को यूं के पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी महानगर का सर्वांगीण विकास करने के लिए उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मेयर बनने के बाद वे हल्द्वानी नगर के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे और इस शहर की दिशा और दशा बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सड़कों की बेहतरीन दशा, स्वच्छता, शौचालय, नालियों का निर्माण, पार्कों का निर्माण और भी अनेकों सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट सिटी के तौर पर कार्य किए जाएंगे।
पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, पूर्व मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रोतेला, रेणु अधिकारी, मीडिया प्रभारी विनोद मेहरा और भुवन जोशी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मेयर यहाँ पर रहे हैं और उनके नेतृत्व में बहुत ईमानदारी के साथ इस हल्द्वानी शहर में कई सारे काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम न किए गए हो। पानी का हो, सड़क का हो, सीवर का हो, गैस का हो, यानी सभी क्षेत्रों में काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आगामी समय में भी हम सब लोग मिलकर आपके माध्यम से, आपके सुझावों से, आपके प्रस्तावों से इस हल्द्वानी को और सुंदर बनाने के लिए आगे को भी काम करेंगे। नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी में नहीं, कांग्रेस पर आरोप लगाया। मेरा ये कहना है कि किसी का भी समर्थन लेने से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हुआ, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और अपने को राज्य आंदोलनकारी मानते हैं तो उन्हें राज्य आंदोलनकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। लोग विरोध कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज नहीं, जो कुछ युवा ऐसे भी थे जो अराजकता हर आंदोलन में फैलाते हैं, उनसे पुलिस वालों नहीं लगता कि किसी प्रकार किसी भी आंदोलन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी युवा पर कोई अत्याचार हुआ है, कोई शोषण हुआ है। निश्चित रूप से जब बड़े आंदोलन होते हैं, वो चाहे सड़कों पर हो, कहीं पर भी हो, कुछ लोग अराजकता फैलाने के लिए, कुछ लोग गलत बयानीबाजी करने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। जैसे कल ही आपने देखा होगा एक बिल्कुल बेमतलब की अफवाह हल्द्वानी शहर में फैला दी गई। वो लोग कौन है उनको पुलिस चिन्हित करती है और पुलिस उन्हीं पर जो भी अपना कार्य करते हैं उन्हीं पर। हल्द्वानी शहर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। अभी अजय भट्ट जी का जब चुनाव हुआ है तब भी भारतीय जनता पार्टी हल्द्वानी शहर विधानसभा से जीत कर गई है। ये तो उनका भ्रम है और मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। अभी हमारे बीच में माननीय बंशीधर भगत जी बैठे हैं, आप सबको याद होगी, आप तो खैर नौजवान हैं। अगर आपने जो पुराने पत्रकार बंधु होंगे जो इस वक्त 70 साल की एज में, उनसे पूछेगा कि जमरानी बांध का मुद्दा हल्द्वानी के अंदर अगर उठाने वाला कोई पहला व्यक्ति था तो बंशीधर भगत जी थे। और आज कुछ छात्र, वो कुछ युवा कहते रहे कि हमने किया। भाई आप 65 साल तक सरकार में रहे, लगभग 20 साल तक आप सरकार में रहे। वो मुद्दा उठने के बाद जब बंशीधर जी ने उत्थान मंच से उसको रैली निकाली थी, आप 20 साल में तो कुछ नहीं कर पाए। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारा मंत्री, पैसे जो हैं वो हमारी सरकार के पास, और वो झूठ फैला रहा है कि हमने जमरानी बांध बनवा दिया। ये केवल झूठ बोलने का काम कर रही है कांग्रेस। और मैं कहता हूँ कि अगर कांग्रेस को शर्म है तो वो अपने बोर्ड से उसको निश्चित रूप से उस लाइन को हटा दे, राज्य आंदोलनकारी लाइन, क्योंकि वो पूरी जिंदगी भर राजनीति उन्हीं लोगों की करते रहे। आज पूरी हल्द्वानी में अगर कहीं सुंदरता में कोई व्यवधान है तो आप भी समझते कहाँ है, वो केवल कांग्रेस के कारण है। और गलती से भी 19-20 हो गया तो फिर वो सुंदरता फिर वापस नहीं आ सकती। और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हल्द्वानी शहर को निश्चित रूप से सुंदर बनाया जाएगा। इसमें कोई भी रोड़ आएगा या कोई भी परेशानी आएगी तो निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। प्राथमिकता है कि रोतेला जी के नेतृत्व में जो ईमानदारी के साथ इस शहर को सुंदर बनाने का काम चल रहा है, उसी सुंदरता को आगे बढ़ाने के लिए, उसी हल्द्वानी को और आगे बढ़ाने के लिए 100% ईमानदारी के साथ हल्द्वानी शहर में काम किया जाए।